नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही है और अगर हो गई है परंतु कोई रुकावट आ रही है तो कर दे ये आज महा उपाय। ध्यान से सुने, साथ ही हम बताएंगे अगर आप ये उपाय करते हैं तो संतान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और कार्य में आ रही रुकावटें खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुने, पूरा सुने। आधा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। आओ सुनते हैं। भगवान भोलेनाथ का प्रिय माह सावन शुरू हो चुका है। 4 जुलाई 2023 से शुरू हुआ ये माह 31 अगस्त को समाप्त होगा। शिव जी को समर्पित सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है। सावन के महीने में शिव भक्त भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा करते हैं। इस माह के सोमवार शिव पूजा के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 10 जुलाई को सावन महीने का पहला सावन सोमवार है। सावन के प्रत्येक सोमवार को लोग मंदिर जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं, उन्हें बेलपत्र, धतूरा, चंदन और पुष्प आदि अर्पित करते हैं। भक्त सावन के महीने में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सावन सोमवार का व्रत रखते हैं। वहीं यदि कोई दंपति संतान सुख चाहता है तो उसे सावन के पहले सोमवार पर कुछ उपाय करने चाहिए। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। संतान सुख की प्राप्ति के लिए सावन के पहले सोमवार पर दूध में चंदन मिलाकर शिव जी का अभिषेक करें। मान्यता है कि सावन के पहले सोमवार के दिन विधि पूर्वक शिव जी पूजा की जाए तो वंश वृद्धि, संतान की प्राप्ति के साथ ही तमाम मनोकामना पूर्ण होती हैं। साथ ही यदि स्वयं की प्रगति चाहते हैं तो सावन सोमवार पर शिवलिंग के आगे बैठकर ॐ नमः शिवाय और उसो सोमाय नम का जाप करें। इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करें। यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो पूरे सावन भर गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करें। इससे आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी। साथ ही सावन माह में यदि प्रदोष काल में स्नान करके भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। इसके अलावा सावन के पहले सोमवार के दिन पानी में काला तिल डालकर स्नान करें। फिर शिवलिंग की सफेद चंदन, सफेद फूल, पंचामृत, चावल, सुपारी, बेलपत्र आदि से पूजा करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। नई दिल्ली अध्यात्म डेस्क। सावन सोमवार 2023 उपे हिंदू पंचांग के अनुसार 10 जुलाई को सावन महीने का पहला सोमवार है। यह दिन देवों के देव महादेव समर्पित होता है। इस दिन साधक विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा उपासना करते हैं। साथ ही मनोकामना पूर्ति हेतु भगवान शिव और माता पार्वती के निमित्त व्रत उपवास भी रखते हैं। सावन सोमवार का व्रत स्त्री और पुरुष दोनों रख सकते हैं। धार्मिक मान्यताएं हैं कि सावन सोमवार का व्रत करने से अविवाहित जातकों की शीघ्र शादी हो जाती है। वहीं विवाहित महिलाओं को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आठ साधक श्रद्धाभाव से सावन सोमवार पर भोलेनाथ की पूजा उपासना करते हैं। शीघ्र विवाह हेतु सावन सोमवार पर विशेष उपाय भी किए जाते हैं। इन उपायों को करने से शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। अगर आपकी शादी में भी बाधा आ रही है तो शीघ्र विवाह के लिए इन उपायों को जरूर करें। आइए उपाय जानते हैं। सोमवार पर करें ये उपाय। अगर आपकी शादी में बाधा आ रही है तो सावन सोमवार पर गंगाजल युक्त पानी से स्नान ध्यान करें। अब आचमन कर व्रत संकल्प लें और श्वेत वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात नंगे पांव निकटतम शिव मंदिर जाएं। पूजन सामग्री में पान के पत्ते जरूर रखें। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले भगवान शिव का जलाभिषेक करें। तदोपरांत माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय और नंदी को जल का अर्घ्य दें। अब भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करें। इस समय शिव पार्वती को पान के पत्ते पर सिंदूर अर्पित कर श्री वर प्रदाय श्री नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। इस मंत्र के जाप से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। सावन सोमवार को संध्या काल में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। साथ ही आरती के समय गौरी शंकराय नमः और पार्वती ते नमः का एक माला जाप करें। इस उपाय को करने से शीघ्र विवाह के बनने लगते हैं।
शीघ्र विवाह के लिए सावन सोमवार पर गंगाजल या कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस समय 108 बेल पत्र पर चंदन से श्री राम लिखकर शिवलिंग पर एक एक करके अर्पित करें। इस उपाय को करने से शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। आप हर सोमवार पर ये उपाय कर सकते हैं। ज्योतिषियों की माने तो सावन सोमवार पर भगवान शिव का जलाभिषेक कर नागकेसर फूल अर्पित करने से शीघ्र शादी के योग बनने लगते हैं। अगर आपकी शादी में भी बाधा आ रही है तो हर सोमवार पर ये उपाय कर सकते हैं। शुक्र लड़कों के शादी के कारक होते हैं। शीघ्र शादी के लिए लड़के सावन सोमवार पर गंगाजल में काले तिल, शहद और सुगंध मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ ही सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। इसके बाद नंदी की पूजा करें। भगवान शिव के सबसे प्रिय गणों में से एक हैं नंदी। नंदी जी कैलाश पर्वत के द्वारपाल भी हैं। आप सभी ने देखा होगा कि शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने कुछ दूरी पर नंदी जी विराजमान रहते हैं। कई लोग जब मंदिर जाते हैं तो नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं। ऐसी मान्यता है कि नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलने से वह जरूर पूरी हो जाती है। लेकिन कई लोग सिर्फ भगवान शिव की पूजा करके ही घर चले जाते हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। कथा कहानियों के अनुसार भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जहां उनका वास होगा वहां नंदी हमेशा विराजमान रहेंगे। शिवलिंग के बाद नंदी जी की पूजा करना जरूरी। शिवलिंग के बाद नंदी जी की पूजा करना जरूरी। इसलिए जब भी मंदिर जाएं तो शिवलिंग के बाद नंदी की पूजा जरूर करें। अगर आप शिवलिंग की पूजा करके सीधे मंदिर से बाहर निकल जाते हैं तो आपको शिवलिंग की पूजा का पूरा पुण्य नहीं मिलेगा। शिवलिंग की पूजा के बाद नंदी के सामने जलाए दीपक। शिवलिंग की पूजा के बाद नंदी के सामने जलाए दीपक। शिवलिंग की पूजा करने के बाद नंदी के सामने दीपक जरूर जलाएं। इसके बाद नंदी महाराज की आरती करें और किसी से बिना बातचीत किए नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोल दें। क्यों नंदी जी के कानों में बोलते हैं मनोकामना? शिव मंदिर में लोग नंदी जी का कानों में अपनी मनोकामना बोलने के बाद ही बाहर आते हैं। कहा जाता है कि शिवजी अधिकतर अपनी तपस्या में ही लीन रहते थे। उनकी तपस्या में विघ्न न पड़े इसलिए नंदी हमेशा शिवजी की सेवा में तैनात रहते थे। जो भी भक्तगण शिवजी के दर्शन करने आते थे वह अपनी बात नंदी के कानों में बोलकर चले जाते थे। नंदी जी से कही गई बात शिवजी तक जाती है। इसलिए लोग मंदिरों में शिवजी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं। मान्यता ये भी है कि शिवजी ने नंदी जी को खुद ये वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में अपनी मनोकामना कहेंगे उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं जरूर पूरी हो जाएंगी। कान में मनोकामना कहने के नियम। नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कहने से पहले उनकी पूजा जरूर करें। कहा जाता है कि व्यक्ति को अपनी मनोकामना नंदी के बाएं कान में बोलनी चाहिए। इस कान में मनोकामना बोलने का अधिक महत्व है। हालांकि आप दूसरे कान में भी अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। जब आप अपनी मनोकामना बोले तो अपने दोनों हाथों से अपने होठों को ढक लें ताकि कोई आपको देख नहीं पाए। नंदी के कानों में किसी की बुराई या किसी का बुरा करने की बात न कहें। जब आप अपनी मनोकामना नंदी जी को बोल दें तो उनके सामने कुछ भेंट भी अर्पित करें। आप नंदी जी को फल, प्रसाद या कुछ धन अर्पित कर सकते हैं। नंदी के कान में सबसे पहले बोले ये शब्द। शास्त्रों के अनुसार नंदी के कान में कोई भी कामना कहने से पहले वो शब्द बोलना चाहिए। इसके बाद ही अपनी कामना कहनी चाहिए। नंदी के कान में पहले क्यों बोलना चाहिए वो शब्द? हर किसी के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर अपनी कामना कहने से पहले वो क्यों बोलना चाहिए। बता दें कि हिंदू धर्म में उ का विशेष महत्व है। आप देखेंगे कि अधिकतर मंत्रों की शुरुआत इसी शब्द के साथ होती है। ये केवल एक शब्द नहीं है बल्कि उ को संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। उ का उच्चारण करने मात्र से आसपास सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है।
इसके साथ ही यह शब्द सभी देवी देवता का एक संयुक्त रूप है। इस चमत्कारी शब्द में इतनी ताकत है कि इसे बोलने मात्र से ही व्यक्ति के आधे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।